चर्च प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी उपस्थिति में वचनों को लेकर आए हैं। वचनों को हमने पढ़ा परमेश्वर, लिखा हुआ वचन जीवित हो जाए हमारे बीच में। आप और आपका वचन दोनों एक है। जीवित खुदा आप हमारे बीच में है। आइए हमें आपके वचन को सिखाइए, वचनों के अनुसार चलने के लिए हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आपका कार्य हमारे अंदर निरंतर जारी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सब कुछ आधीन करता हूँ, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप सिखाइए। हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो, ऐसी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। आइए, आज का टॉपिक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट बेरर। बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, वहाँ से मिल जाएगा। तो हम फिलिपियंस चैप्टर 2:12 को पढ़ेंगे। पहला लाइन, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling। पढ़िए हिंदी फिलिपियों की किताब दूसरे अध्याय का 12वां वचन। इसीलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। English, read it English and Hindi. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. म्हणून माझा प्रिय जन हो, जे तुम्ही सर्वदा आज्ञापालन करीत आला आहात, ते तुम्ही मी जवळ असताना केवळ नव्हे तर विशेष करून आता, म्हणजे मी जवळ नसतानाही भीत व कापत आपले तारण साधून घ्या। Amen. Church, praise God. क्या हम उजाला की तरह चमकते हैं? क्या हम लाइट की तरह, उजाला की तरह अविश्वासियों के बीच में दिखाई देते हैं? क्या हमारा प्रकाश सच में लोगों के ऊपर पड़ता है क्या? आज हम उस विषय में देख रहे हैं। यहाँ पर पौलुस कहता है, Therefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling। तो इसमें क्या बताता है? आप मेरी उपस्थिति में हमेशा आज्ञाकारी होते हो, और मेरी उपस्थिति नहीं है वहाँ पर भी आप क्या होना है? वैसे ही आज्ञाकारी होना है, मेरे एब्सेंस में, मेरे प्रेजेंस में। दो रूप नहीं होना, दो फेस नहीं होना है, और कभी भी हिलना नहीं और ढोलना नहीं। उसका मतलब क्या हुआ कि ये हम किसी के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, या दिखावा के लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो छाप, जो पैटर्न तुमको सिखाया गया है, जो चीज़ मैंने तुमको दिया है, उसको बरकरार बनाए रखो और आगे उसको संभाले रखो। क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो तुम वो जगह पे रहोगे, और आने वाली पीढ़ी में तुम जिसको डिसाइपल बनाओगे, उसी के अंदर वो वैसा ही छाप होगा जिस तरह से मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा। उसको तुमको जो इस तरह से बनाया है, सिखाया है, मेरे एब्सेंस में भी, मेरे प्रेजेंस में भी वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि हम जो डिसाइपल लोग हैं, हम प्रभु के जो सेवक लोग हैं, तैयार हो रहे हैं, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का मिक्स नहीं होना है। शैतान चाहता है कि घुल मिल के मिक्स कर दे उसको, लेकिन हम लोग प्योरली क्या होना है? बढ़ना है।
लाइट, आपने कभी देखा लाइट चलते चलते फिर डिम हो जाता है, काला पड़ जाता है तो उसकी रोशनी कम हो जाती। तो आपने कोई लाइट को देखा है एकदम उजाला है और अचानक कट हो जाता है, ऑफ, कभी देखा है ऐसा? कोई कोई लाइट थोड़ा 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 होकर काला पड़ के डिम होता है, लेकिन कोई कोई लाइट क्या होता है, उसका टाइम हो गया ना ख़त्म, सीधा कट, वो डिम विम नहीं होता है, सीधा पावर देगा फिर कट हो जाए। उसको हम देखते हैं, उसमें कोई ढोंगी बना नहीं है। लेकिन बहुत लोग उसमें क्या होते थे, मसीह जीवन में एकदम उजाला चमकते रहते हैं, फिर डिम होता है, फिर बाद में गायब भी हो जाता है। क्यों ऐसा? अभी हम सीखेंगे क्यों ऐसा। क्या चीज़ व्यक्ति को विश्वास योग्य बनाए रखता है और कौन सा चीज़ इंसान को ढोंगी बना के ख़त्म कर देता है। और मसीह जीवन में यहाँ पर पॉलस वेल एक्सपीरियंस व्यक्ति बात करता है, मेरे पास अगर कोई है, काम करता है या शिष्य है, बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत लोग स्वार्थी है, अपना देखते हैं। लेकिन उसमें से एक बंदा थिमोथी जो है मेरा एक विश्वास योग्य बंदा, बेटे की तरह मेरी सेवा गॉस्पेल में किया, उसको मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं उसको जो भेज रहा हूँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव, जैसा मुझे ऑनर देते हो वैसा उसका ऑनर दो। पॉलस ऐसा दो बातें क्यों करता है? क्योंकि उसके लेटर आज बाइबल में विश्व भर में लोग बाइबल को पढ़ते हैं, सब चर्चेस में बाइबल को पढ़ा जाता है, और कैसे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, कैसे उसका असर होता है, वो चर्च उसका रिप्रेजेंट करता है। जो पास्टर सिखाता है, जो चर्च में दिखता है, वो चर्च रिप्रेजेंट करता है दुनिया को या और चर्चेस को कि इस चर्च में क्या है, क्या सिखाया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन लोगों के अंदर दिखाई देता है। समझ में आपको? आज हम क्या सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं हम? कुछ जा रहा है? पौलुस कहता है मेरे एब्सेंस में, मेरे प्रेजेंस में क्या है? ऑलवेज यू ओबेड, नॉट एज इन माई प्रेजेंस ओनली बट नाउ मच मोर इन माई एब्सेंस। तो वहां पर कहता है, हिंदी में वो लाइन पढ़ेंगे, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, क्या कहना चाहता है? मेरे एब्सेंस में ये काम तुमको करना है जैसा तुम मेरे प्रेजेंस में हो। क्या करना है? क्या काम करना है? वर्क हार्ड फॉर योर साल्वेशन। क्या करना है? क्या काम करना है? उनको दिखा रहा है क्या काम करना है। हम सभी को क्या काम करना है मसीह जीवन में? क्या काम करना है? विश्वास योग्य रहने के लिए, उद्धार को बनाए रखने के लिए क्या काम करना है? वर्क आउट फॉर योर साल्वेशन। कैसा है हिंदी में? हाँ, मराठी में कैसा है? हाँ, तो पूरा पूरा पढ़ो। कैसा है फर्स्ट वर्स? म्हणून माझा प्रियजन, जे तुम्ही सर्वदा आज्ञा पालन करीत आला आहात, ते तुम्ही मी जवळ असताना केवळ नव्हे तर विशेष करून आता, म्हणजे मी जवळ नसतानाही भीत व कांपत आपले तारण साधून घ्या। आपले तारण साधून घ्या मीन्स जो उद्धार आपको मिला है, मुझे मिला है, उसका क्या करना है? संभाल कर। क्या करना है? जो उद्धार दिया है उसको क्या करना है? संभाल कर अंत तक ले जाना है। अब तक मेरे प्रेजेंस में ये होते आया है, अगर मेरे एब्सेंस में भी ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छा है। क्या करना है? What is to work out for the salvation? साल्वेशन के लिए कैसे वर्कआउट करेंगे? ये जो बातें यहाँ लिखी गई है, जुने ज़माने में
गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता है? माइन में डिग करते थे, वो खोदते हैं, खोद के निकालते हैं ना, सुना है आपने ऐसा? जब उनको पता है इधर गोल्ड है सिल्वर है तो वो खोदते रहते हैं। और कैसा खोदते हैं? अंधाधुंधी नहीं खोदते, मट्टी खोदते ऐसा नहीं खोदते, केयरफुली खोदते कि और उसको निकालने के लिए केयरफुली खोद के उसको अलग करते हैं। और वो डिग करते रहते हैं और मिला, एक बार मिलता है तो फिर वो क्या करते हैं? सेटिस्फाई नहीं होते, वो क्या करते रहते हैं? खोदते रहते हैं, निकालने के लिए खोदते रहते हैं। वैसा पॉलस उसका एग्जाम्पल लेता है और कहता है जैसा वो लोग करते हैं, सोना और चांदी के लिए खोदते हैं, संभाल के खोदते हैं और उसके रात दिन उसके पीछे लगते हैं, उसको प्रेशियस चीज है ना। सोना और चांदी ये सब क्या है? कीमती चीज है, कीमती चीज है ना। इसलिए जॉन बाइबल में लिखता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है वो मैं तुझे दूंगा, उससे भी ज्यादा कीमती यीशु मसीह, है कि नहीं? तो सोना और चांदी एक अच्छा अनमोल चीज है, कीमती है। और वो सोना चांदी को हम यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, संभाल के कवर्ड में रखते हैं क्योंकि कीमती है। वैसे ही साल्वेशन जो उद्धार है बहुत कीमती है। उसको क्या करो? जिस तरह से वो खोदते खोदते उसको सर्च करता है और उसको पाते हैं, मिलता है। और जो खोज करते हैं, खड्डा खोदते हैं, तो क्या उनको सिल्वर गोल्ड जिधर है मिलता है? उनको मिलता है, प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट होता है, इसलिए वो उस माइन में है, उस खान में है, वो खोदते हुए निकालते, संभाल के चीजों को अलग करते हैं। वैसे ही हमारा जीवन पौलुस उदाहरण देता है कि इसी तरह से आपके जीवन को क्या करो? खोदते रहो और उस चीज को पाओ जो आपके लिए दिया गया है, जो उद्धार दिया गया है। खोदना किसको है? सर्च करना, खोदना किसको है? जो हमारे अंदर जो चीजें जो नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए, उसको अलग करना है। और वो सोना, वो जो चांदी जो आपके पास है, उद्धार, उसको क्या करो? बरकरार बनाए रखो। उसका उदाहरण है। अभी साल्वेशन जो है आपको जो दिया है, क्या आप उसी तरह से, जिस तरह से आप रह रहे हो आज, क्या उसी तरह से आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? साल्वेशन जो मिला है आज, जैसे आप लोग सब बैठे हैं, आपको पता है आपका अंदर और आपका बाहर क्या है, वो आपको ही पता है, मुझको ही पता है। मेरा अंदर बाहर, आपका अंदर बाहर, कितना हम पानी में है, कितना हम पानी से बाहर है, कितना मसीह है, कितना हम शरीर में है, किसको पता है? मेरा परमेश्वर को पता है और मुझे पता है क्या? ऐसा सच बोल रहा हूँ, है क्या नहीं? तो मुझे आपको जज करने की जरूरत नहीं, आपको मुझे जज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जरूरत है क्या कि क्या आपने कितना खोद कर सोना और चांदी पा लिया? कितना अमीर हो गए आप? कितना आपने खजाने को पा लिया? है क्या? परमेश्वर के राज को खोदने जैसा है? और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। वचन को खोदना है, वचन को स्टडी करना है, वचन को अंदर उतारना है। हमारा अमीरी गरीबी किधर दिखता है? हमारे फेस पर, हमारे चरित्र पे दिखता है। आप गल्फ में जाएंगे ना, गल्फ कंट्री में अगर शादी है, कोई त्योहार है ना, लेडीज लोग को आप देखना है, जैसा कपड़े पहनते हैं ना वैसा सोना पहनते हो, पूरा सोना, ऊपर से लेकर नीचे तक सोना ही सोना है। क्यों पहनते हो? क्यों दिखाते हो? दिखाते भाई, वी आर रिच, हम अमीर हैं। हमारे लाइफस्टाइल से आप देखो, हम भिखारी नहीं है, वी आर रिच। ये हमारा लाइफस्टाइल है। दिखा दे, व्हाट इज योर लाइफस्टाइल? क्या यीशु दिखेगा? हमारा चैलेंज है, क्या यीशु मेरी द्वारे दिखेगा? दैट्स व्हाट द साल्वेशन, उद्धार दिया है, उसको संभालना है विथ ट्रम्बलिंग एंड फियर। पढ़िए वो, उसको कैसा संभालना है? उसको डरते हुए और कांपते हुए, हाँ,
हाँ 4:13 को भी पढ़ लें। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हाँ इंग्लिश। Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for his good pleasure. कारण इच्छा करणे व कृती करणे ही तुमच्या ठायी आपल्या सुयोजनेसाठी साधून देणारा तो परमेश्वर आहे. वर्स 13 पढ़ा आपने। हाँ, for it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. कौन काम कर रहा है? For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. परमेश्वर ही है जो आपके अंदर काम कर रहा है ताकि आपके अच्छा कार्य आपके द्वारा दिखाई दे। Hallelujah. Who does the work? God is doing the work in you to do his will. पहला काम क्या कर रहा है? मुझे अंदर बना रहा है और बनाने के बाद आपको परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के द्वारा दिखता है। तो वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क? क्या वर्क के बारे में बात करता है? What he says, for it is God who works in you. कैसे काम करता है प्रभु? आपने बिलीवरों को देखा है, अच्छा स्ट्रांग बिलीवर, वीक बिलीवर, एकदम बैक स्लाइडर बिलीवर, फ्रंट स्लाइडर बिलीवर, साइड में पड़ा हुआ बिलीवर। ऐसे बिलीवर को देखा, इधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ और सीधा खड़ा, ऐसे बिलीवर ने हमने देखा है। ऐसा सब क्यों? सब एक समान क्यों नहीं है? कोई एक वीक है, कोई एक स्ट्रांग है, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। मतलब चल जाता हूं लेकिन पता नहीं है। प्रार्थना करने को आता है? नहीं पता है। प्रचार करने को आता है? साल्वेशन नहीं पता है। कितना साल से चर्च में जा रहे? हो गया 10-20 साल। पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, अन्य भाषा है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चर्च में सिखाते नहीं है। प्रार्थना करने को आता है? हमारे चर्च में प्रार्थना होता ही नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब क्यों है ऐसा? कैन यू टेल मी? ऐसा सब क्यों है? सब डिफरेंट बिलीवर में एक डिफरेंट टाइप के चीज को देखने को मिलता है। वाई? क्या कारण हो सकता है? डिफरेंट चीजें विश्वासियों के अंदर, एक वीक है, एकदम एक स्ट्रांग है, एकदम एक कच्चा है, ये पक्का है, और एक इधर का इधर उधर ढोल रहा है। ऐसा क्यों? वाई? क्या कारण हो सकता है? दूसरे शब्द में सॉरी, जब आप अच्छा खाना खाते हो तो तंदुरुस्त लगता है, नशा लगता है, अच्छा लगता है, सोने के लिए अच्छा लगता है, बॉडी में भी ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर आ गया है। फिर ज़्यादा ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके बॉडी में चर्बी बढ़ने लगता है, मांस भी बढ़ता होगा। ज़्यादा करके चर्बी बढ़ता है, जो चर्बी वाली चीज़ हम खाएंगे। वैसे आप परमेश्वर के वचन खाएंगे तो वचन का चर्बी आने लगेगा, है ना? वचन का मांस आने लगेगा, फिर अच्छा दिखने लगेंगे, शाइन होने को लगेंगे। लोग पूछेंगे आप मेकअप किया क्या? नहीं। फिर क्या है ये शाइनिंग? क्या है शाइन? होते क्या बिलीवर शाइन होते हैं? यस। हाउ टू वर्क? फॉर व्हाट वी आर वर्किंग? हु इज वर्किंग इन यू? वर्किंग क्या है? जो वचन को आपको क्या करना है, जो लिखा है उसको विश्वास करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है। अगर जब आप विश्वास करते हैं, अप्लाई करते, तो होली स्पिरिट क्या करता है? ही वर्क्स इन यू। क्या वर्क करता है? आपके सोच को बदलता है। क्या करता है? सोच को बदलता है। बाइबल बताते ही वो बातों को आप अंदर लेते हो
और जो शरीर में पल रहा है, मेरी सोच विचार में पल रहा है, उसको आप सेपरेट करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा है, वचन पढ़ा है, ये वचन मुझसे ऐसा बोलता है, तो ये वचन मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए। Then when you take the word of God, when you believe, it will transform your life. समझ में आ रहा है? विश्वासियों का लाइफ कैसा है? जो चर्च में जाता है वो चर्च के हिसाब से उसको आपको दिखाई देगा वो व्यक्ति ऐसा है। या तो उसका पर्सनल लाइफ लॉर्ड के साथ में नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, प्रार्थना करता नहीं है, उसका लाइफस्टाइल एकदम आपको वर्ल्डली दिखेगा, उसकी बातों से आपको लगेगा इसके अंदर वचन नहीं है। उसके लाइफस्टाइल से लगेगा ये वचन को फॉलो करने वाला नहीं है, ये सिर्फ लॉर्ड लॉर्ड बोलने वाला व्यक्ति है, प्रभु प्रभु बोलने वाला व्यक्ति है। इसके अंदर लाइफस्टाइल में क्या नहीं है? प्रभु का वचन नहीं है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पूरा बाइबल पिट पाट पढ़ते हो और आपका लाइफस्टाइल में वो वर्ड नहीं है, देन यू आर अ 0%। मिरेकल कब होता है? जिस वक्त आप वर्ड को एक्सेप्ट करते हो। चमत्कार कब होता है? यू रिसीव द वर्ड टू योर लाइफ। एक 12 साल की स्त्री आपने बाइबल में पढ़ा, उसको लहू बहने की बीमारी थी। कब ठीक हो गई वो और कैसे ठीक हो गई वो? बाइबल में लिखा है उसने एक्सेप्ट किया कि जिस वक्त मैं छू लूंगी उस वक्त क्या हो जाएगा? मैं चंगी हो जाएगी। चंगाई भी ऐसा ही, मिरेकल भी ऐसा है। जो वर्ड आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिसीव कर लिया, तो सेकंड काम पवित्र आत्मा का काम करना है अंदर। वो काम करता है परमेश्वर के प्लेजर के लिए। दैट्स व्हाट द वर्ड इज सेइंग। व्हाट द वर्ड सेज हियर, वर्स 13, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू डू फॉर दिस गुड प्लेजर। इसको हिंदी में कैसा पढ़िए? 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। जब हम बाइबल को पढ़ते हुए क्रॉस होते हैं, जब हम लाइन से बाइबल पढ़ते हैं, कहीं पर आकर हम थम जाते हैं और वर्ड हमको आकर्षित करने लगता है। और जब आप उस वर्ड को मेडिटेट करते हो, वो वर्ड जंप होकर तुम्हारे हार्ट में आता है। जब आप उसको रिसीव करते हैं, उसी वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होने को लगता है। आप अंदर से बदलने को लगते हैं, आपके विचार बदलने को लगते हैं। थोड़ी देर पहले मेरा विचार ये था, लेकिन ये आने के बाद अब मेरा वो विचार नहीं है। परमेश्वर का विचार मेरा विचार है। ये वर्ड जो बोलता है वही मेरा विचार है। आप उसको रिसीव करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन आने को लगता है। कल तक आप जो थे आप वो नहीं है, आप एक डिफरेंट पर्सन है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड द वर्क ऑफ गॉड इन यू। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ऑटोमेटिकली ऐसा काम नहीं करता है, बट पवित्र आत्मा आया है आपके अंदर काम करने के लिए, आपको जीसस यीशु मसीह के जैसा प्रेजेंट करने के लिए। वो आपके अंदर दिन रात काम करता है। जब भी आप अलाउ करते हो वो आपके अंदर काम करता है, आपको बदलने का काम करता है और आपके द्वारे उछाले का काम करता है। आज का टॉपिक है आप कैसे उछाला। बस इसके लिए हिंदी में आपको समझ में आएगा। ये बस पढ़ेंगे हम 15 मेरे ख्याल से पढ़िए, 16 पढ़िए ना, सॉरी 15 और 16 दोनों में। आप 15 से पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष हाँ। और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच हाँ। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, जलते हुए दीपक के समान दिखाई दे। पढ़िए 16, हाँ, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो हाँ। कि न मेरा दौड़ना न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। ये वर्ड ऑफ लाइफ किस में लिखा है? 16 में क्या 15 में? 15 हाँ, इंग्लिश में 16 में। हाँ, इसमें 15 में जीवन का वचन लिए हुए। हाँ, तो ये
ट्रांसलेशन का गड़बड़, सिर्फ आगे पीछे। जी जी। ओके, इसको आप इंग्लिश में दोनों पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए। That you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Amen. या हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यासाठी की ह्या कुटील व विपरीत पिढीत तुम्ही निर्दोष व निरुद्रवी अशा परमेश्वराची निष्कलंक मुले असे व्हावे। त्या लोकांमध्ये तुम्ही जीवनाचे वचन पुढे करून दाखविताना ज्योतीसारखे जगात दिसतात। असे झाले तर माझे धावणे व्यर्थ झाले नाही व माझे श्रमही व्यर्थ झाले नाही, असा अभिमान मला ख्रिस्ताच्या दिवशी बाळगण्यास कारण होईल। Amen. क्या है द वर्ड, क्या है आज का सब्जेक्ट है? लाइट ऑफ लाइफ। यू आर द लाइट बेरर। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा दोनों कार्य कर रहा है, अंदर भी और बाहर भी। वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग and disputing, that you may become blameless and harmless children of God, without fault in the midst of the crooked and perverse generation, among whom you shine as a lights in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Church, praise the Lord। यहाँ देखिए क्या करना है, किस किस चीज को इजाजत देना है तो पवित्र आत्मा काम करे। क्या हम लोग परफेक्ट हैं? Nobody is perfect। परफेक्ट है कोई भी चर्च यीशु मसीह का दुनिया में परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? परफेक्शन की तरफ प्रेस करते हुए आगे जा रहे हैं, और जाना चाहिए। थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए? जैसा वो सोना चांदी को ढूंढते रहते, डिग करते रहते, वैसा रैप्चर तक, हमारी मौत आने तक हमारे सर्च क्या रहेगा? और क्या है, और क्या मिलेगा मुझे, और कितना मिलेगा मुझे, किधर किधर मिलेगा मुझे। तो जेनेसिस से के रेवलेशन तक आपको डिग करना है। जितना जुना बिलीवर होते हैं उतना आप वर्ड में होना चाहिए। हेलो, काउंट कैसा होता है कि वो मैच्योर पर्सन कैसा काउंट होता है? मैच्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में? समझदार व्यक्ति आत्मा में, सच्चाई में, विश्वास में कब माना जाता है? 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल गिनती करने से आप मैच्योर हो जाते हैं। तो क्या काउंट होता है आपके अंदर? जितना वचन को क्लियरली आप जानते हो। बहुत लोग वचन को जानते हैं, वचन का इंटरप्रिटेशन सही नहीं है उनके लाइफ में, थोड़ा ही मालूम है, ज़्यादा नहीं मालूम है। हमारे चर्च में इतना ही सिखाया। हालेलुया। इसलिए प्रीचिंग में और टीचिंग में डिफरेंस होता है। संडे प्रीच होता है, फ्राइडे को टीचिंग होता है। दिस इज अ डिसाइपलशिप। यहाँ पे लीडर्स को तैयार किया जाता है। हालेलुया। संडे में जनरल पब्लिक आता है, सबको खाना देने के लिए पवित्र आत्मा सबके हिसाब से खाना बांटा जाता है। पवित्र आत्मा का काम है, उसका वचन जो आता है उसका काम। कोई भी वचन प्रभु का खाली नहीं जाना चाहिए। आमीन, आमीन। आइए 2 मिनट के लिए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के समय के लिए, और ये जो वचन आपने हम सब के लिए लाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। आगे
परमेश्वर आगे की समय, आगे की बातें, आगे के प्रचार, शिकवन आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा फिर एक बार पूरा हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन।